ये समाजवाद का गढ़ था, है और रहेगा। झूठ फरेब इस जमाने में रह गए, हम दोस्ती का फर्ज निभाने में रह गए। दोस्त ने चढ़ के मेरा घर जला दिया, हम सिर्फ जुमलेबाजों का बात सुनने में रह गए। खाली मीडिया के लोग लड़ा रहे हैं। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, और जो मंजिल नहीं पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। माना कि हम और आप बुरे से बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को अच्छा नहीं कहते। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है यहाँ से अभी तक धर्मेंद्र यादव और जो दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात हो रही थी, अब इसमें तीसरा कैंडिडेट और आ गए हैं भीम राजभर जी। तो आने दीजिए, कैंडिडेट तो आते जाते रहेंगे। लड़ाई भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी से है। अभी और भी कैंडिडेट आएंगे लोग। अच्छा, हाँ, बसपा से नहीं? अरे बसपा से ही ना भीम राजभर आए हैं। हाँ, तो जिसे बसपा से लड़ाई नहीं है, बसपा लड़ाई उड़ाई नहीं है भाई, हमारी किसी से ही लड़ाई नहीं है। खाली मीडिया के लोग लड़ा रहे हैं। जनता के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। पिछली बार भी तो आप लोग यही कह रहे थे कि ये समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादी पार्टी के यहाँ से सांसद रहे हैं, वही जीतेंगे, लेकिन फिर भी दिनेश लाल निरहुआ ने उस जो है समीकरण को ही तोड़ दिया। समीकरण को नहीं तोड़ दिया, समीकरण बन गया था। अब बनने का कारण यह था कि जिस दिन हमारा कैंडिडेट आया उसी दिन हमारा पर्चा दाखिला था। एक हफ्ता में आप कौन चुनाव खड़ा करेंगे? ये 5 विधानसभा है और आप सभी लोगों से संवाद नहीं कर पाएंगे। समय हमारे पास कम था, इसलिए हम डिफीट कर गए। लेकिन इस बार न कोई हमारा विरोध है और न कोई हमारे ऊपर आरोप है। आप कह रहे हैं समय कम मिला था, इसके पहले तो समाजवादी पार्टी के ही सांसद थे लगातार। तो अरे भाई 19 में देख लीजिए, 14 देख लीजिए, ऐसा थोड़ी है। उसके पहले भी देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह से अब तक देख लीजिए। नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि उपचुनाव में समय कम मिला, तो समय अब तो काम अगर किए होते तो फिर उपचुनाव में जीत गए होते। भाई एक बात बताइए, सवाल सरकार से करेंगे कि विपक्ष से करेंगे? सवाल आप सरकार से करेंगे कि विपक्ष से करेंगे? सवाल सरकार से भी करेंगे और विपक्ष से नहीं। विपक्ष से क्यों करेंगे? जो सत्ता पक्ष में होता है सवाल उससे होना चाहिए कि विपक्ष में जो है उससे होना चाहिए? पत्रकार साथी ईमानदारी बोलिए, सवाल किससे होना चाहिए? सरकार से भी होना चाहिए, विपक्ष से भी। अगर आप बोल रहे हैं ना कि दावा कर रहे हैं ना कि नहीं हम जो समय कम मिला, जो सरकार में है सवाल उनसे पूछो। हम तो विपक्ष में, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। हम तो संघर्ष कर रहे हैं मेरे साथी। इससे पहले आप लोग ही तो थे 1.5 साल से। अरे आप पता कर लीजिए, अब से नहीं, जब से समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हैं अब तक यह हिंदुस्तान में आजमगढ़ की पहचान विश्व लेवल पे होती है। क्रिकेटर, सिंगर, साहित्यकार, राजनीतिकार, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आजमगढ़ पूरे देश विदेश में जाना जाता है। और समाजवादियों के मिट्टी से यहां से जो भी जर्रा उठता है वो नैयर आजम होता है। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, और जो मंजिल नहीं पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। माना कि हम और आप बुरे से बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को अच्छा नहीं कहते। अच्छा कहना सीखो। ईमानदार पत्रकारिता वाले में आपका नाम नहीं है। अच्छा, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोग हैं। अगर ईमानदार वाले पत्रकार वाले हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा, हम आपकी बात करेंगे जो तो तुझे पसंद हो बात कहेंगे, और दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। नहीं, जब हम आपके मतलब की बात करेंगे तो फिर सही हो गए। अगर आप नहीं, हमारे मतलब की क्यों करेंगे भाई? आप जो मुद्दा हो पूछिए, अगर हम आपके सवाल का जवाब न दे तो आप कहिएगा। नहीं, तो वही तो बात कर रहे हैं कि इस बार जो है फिर से एक बार मैदान में है दोनों लोग। तो इस बार जनता ने मन बना लिया है। हम लोग फर्जी नहीं बोलते कि 400 पार, 4000 पार, 10,000 पार।
ये पार वाला शब्द समझे में नहीं आ रहा। जनता भी परेशान है कि लोकसभा की सीट 4000 हो गई क्या, नीतीश कुमार बोल दिए 4000 के पार। जनता बड़ा परेशान कि यार ये 4000 की सीट कहां से आ गई। कोई इनका उठता है कार्यकर्ता बोलता है 10,000 के पार, कोई 400 के पार। तो जनता बड़ी भ्रम में है। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी कह दिया है कि अब ये जो आजमगढ़ है वो भाजपा का गढ़ बन गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये समाजवाद का गढ़ था, है और रहेगा। आप 25 मई को वोट पड़ेगा और 4 जून को आप हमसे मुलाकात फिर करिएगा। 4 जून को गिनती है ना, 4 जून को गिनती करिएगा। यही लाल टोपी रहेगी, यही मैं रहूंगा। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं हो जाते हैं बदनाम। क्या बात है। आप कहते हैं कि हम ब्राह्मण हमारा पूजनीय है, और गोपालपुर विधानसभा के अंदर ब्राह्मण की हत्या हो जा रही है। अभी तक निरहुआ जी वहां पहुंचे नहीं, और समाजवादी डेलीगेशन उस परिवार से लगातार संवाद कर रहा है। हम अगड़े पिछड़े दलित और फॉरवर्ड की बात नहीं करते, मानव मानव एक समान की हम बात करते हैं। आप श्रीकांत शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। जमीन के लालच में मैं तो सोचता था कि ब्राह्मण जो है पूजा पाठ में अगर 150 इधर उधर कम बेसी हो जाता, थोड़ा लड़ ओढ़ लेता था, अपने जजमान से लड़ ओढ़ के काम बनाता था। लेकिन अब ये जमीन पे भी आक्रमण कर रहे हैं। मैं नहीं सुनता था कि ब्राह्मण जमीन भी कब्जा कर रहा है, लेकिन अब आजमगढ़ से लेकर पूर्वांचल से लेकर पूरे प्रदेश में आप एक सूत्री कार्यक्रम शुरू कर दिए। आप जमीन कब्जा कर रहे हो, फावड़े से मार के उस जो है श्रीकांत शुक्ला का आपने सर फाड़ दिया, हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया आदमी, और उसके परिवार को घर में घुसकर सत्यनारायण पांडे का परिवार, क्योंकि इनके घर में टीचर हैं, सारे लोग सरकारी नौकरी के हैं और सब पैसे की भाई गर्मी है, पूरा परिवार उस परिवार में अंदर घर में घुसकर बहुत बेरहमी से मारा। रम्मा जो होता है मिट्टी को खोदने वाला, उससे शरीर को खोदने का काम किया और पेट में मारे, सर में मारे। हैं ब्राह्मण होकर इस तरह का काम करते हैं। ये कलयुग के देवता, ये रावण जैसी हरकत आपने कैसे शुरू कर दिया। अब देवताओं का अवतार नहीं होना है, ब्राह्मण ही अब देवता है, इसी को पूजना चाहिए। और जब देवता ही रक्षक ही भक्षक हो जाए तो किससे कल्पना की जाए। आप सोचिए, अब तो घर से निकलने में डर लग रही है। तो मोदी जी के 400 वाले आंकड़े में ये आजमगढ़ भी है क्या? क्यों, ये लोकसभा के बाहर है क्या? ये लोकसभा के बाहर है, आंकड़े में बैठ जाएगा, ये आजमगढ़ भी चला जाएगा। 400 वाला। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि 400 के पार वो बोल रहे हैं, तो अब उनसे पूछिए कि आपके आंकड़े में आजमगढ़ है कि नहीं है, क्योंकि वो बड़बोलेपन वाले लोग हैं। कौन उनका सदस्य, कौन उनका नेता जो है कब क्या बोल जाए। एक बार वीडियो चल रही थी, मोदी जी कह रहे थे, मोदी जी ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लोग बड़ा जनता में चर्चा हो गई। जनता ने कहा कि भाई मोदी जी तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, कहां से पटाओ वाली बीमारी आ गई। तो हो सकता है कि पुरानी जो उनका परिवार जो छूटा है उसकी याद आ गई हो सकता है कि कुछ भाई जुबान ही है। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी कहते हैं कि जो पहले से नहीं होता आ रहा है वो हमने 1.5 सालों में कर दिखाया है। क्या किया है बता दीजिए आप। कह तो रहे कि एयरपोर्ट हमने चालू करवा दिया। कहाँ चालू है? हाँ। एयरपोर्ट किसने बनवाया आपको मालूम है? हाँ, मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया। आप यहाँ कलेक्ट्रेट किसने बनाया मालूम है आपको? कमिश्नरी किसने बनवाया मालूम है आपको? चीनी मिल किसने बनवाया मालूम है आपको?
ये रोडों का जो पूरे प्रदेश में तो सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने, सांसद जो समाजवादी पार्टी के तो वही बनाएंगे ना। कौन बनाएगा? जो समाजवादी पार्टी के उस समय सांसद थे तो बनवाए वो लोग। अरे ये सारे प्रदेश में जो सड़कों का जाल है हमारी सरकार ने चालू किया है। आप आजमगढ़ से लेकर आगरा तक चले जाइए, गोरखपुर से फैजाबाद होते हुए लखनऊ चले जाइए। 1.5 सालों का उनका काम आपको नहीं लग रहा है कि ज्यादा है? वो बता रहे हैं, गिनवा अरे रहे भाई आप बताइए ना क्या उन्होंने किया। कह रहे हैं कि रेलवे लाइन हमने पास करवा कहाँ दिया है। रेलवे लाइन पास हुई है? कहाँ लगा है बताइए जरा। कहते हैं कि आपने आजमगढ़ से बनारस को जोड़ा, आपने आजमगढ़ से गोरखपुर को जोड़ा, आपने आजमगढ़ से जो गाजीपुर को जोड़ा, आपने आजमगढ़ से जो है बलिया को जोड़ा। झूठ फरेब इस जमाने में रह गए, हम दोस्ती का फर्ज निभाने में रह गए। दोस्त ने चढ़ के मेरा घर जला दिया, हम सिर्फ जुमलेबाजों का बात सुनने में रह गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हो गई। आज़ाद जी थे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बात करते हैं। कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।